बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये चलते हैं आज की रूटीन की तरफ। ये मैंने सूट निकाला था मिशी का, ईद के लिए उसने स्टिच करवाना था। तो मुझे डिज़ाइन वगैरह बता गई थी और आज मैं इसको ना शिलिंग करना था, क्योंकि पिछले दो तीन दिन से मौसम भी ऐसे ख़राब हो रहा था, बादल थे, बारिश थी, तो आज अच्छी धूप निकली हुई थी। तो मैंने सोचा शिलिंग कर दूँ और टाइम से ये जो है ना मैं टेलर को दे दूँ, क्योंकि रमज़ान में रश हो जाता है फिर, और टाइम से दिए हुए जो होते हैं ना कपड़े वो ठीक रहते हैं। वैसे मेरे तो स्टिच हो गए थे और बच्चियों ने ज़्यादातर मतलब ये रेडीमेड ही लेती हैं। ये एक ही सूट था जो स्टिच होने वाला था, तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था और फिर मैंने इसको उतार लिया। वला तहीनु फी इब्तिगाइल कौम इन तकुनु तअलमूना फइन्नहुम यअलमूना कमा तअलमूना व तरजूना मिनल्लाहि। और ये सफाई वगैरह हो गई थी। सफाई का काम जो है ना मेरी बेटी एकेडमी जाने से पहले ही कर जाती है, तो इससे मुझे जो है ना काफ़ी सहूलत हो जाती है। फिर कुकिंग का काम रह जाता है, इफ्तारी का मतलब वो सारी तैयारी मैं खुद करती हूँ, और फिर रात के बर्तन और किचन वो करती है, तो इससे भी काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो ये सारा काम जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, और बच्चे जो हैं दोनों वो बाहर खेलने गए हुए थे। तो बच्चे थोड़ी देर घर में ना होना तो फिर सफाई का काम अच्छा रहता है। और शाम को आज मेरे हस्बैंड की इफ्तारी थी कहीं बाहर, तो हमने ज़्यादा एहतमाम नहीं किया अपने लिए, और फिर मैंने सिर्फ बिरयानी बनाई थी, क्योंकि ये ना नज़र मैं शौक़ से खा लेते हैं और उमर भी शौक़ से खाता है, लेकिन अहमद को इतनी पसंद नहीं है चावल, तो उसके लिए मैंने नूडल्स बना दिए थे, और बल्कि दोनों के लिए बना दिए थे। फिर उमर ने बाद में चावल भी खा लिए थे। तो वैसे ना रमज़ान में हम लोग ना, मेरे हस्बैंड कम ही चावल पसंद करते हैं, तो हम ज़्यादा रोटी सालन ही खाते हैं। तो लेकिन आज ना फिर वो चूँकि घर पे नहीं थे, तो इसलिए हमने बिरयानी बनाई थी। और फिर ये शाम का टाइम था इफ्तारी का, और मुझे बिल्कुल वीडियो जो है ना बनाने का ख़्याल ही नहीं रहा। तो हम खाना खा चुके थे, तो फिर मैं उमर को चावल एंड पे खिला रही थी, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी थोड़ी सी। और बस रमज़ान का दिन जो है ना वो काफ़ी फ्री, मतलब देखें तो फ्री भी काफ़ी होता है और काम भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं आम रूटीन की निस्बत। तो ये होता है कि दोपहर के खाने वाला ही काम नहीं होता, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर ये थे रात के बर्तन, और आज मुनज़्ज़ा की तबीयत जो है ना वो थोड़ी अपसेट थी, तो जो है ना ये फिर बर्तन मैं ही धो रही थी। और बर्तनों में इतनी बरकत होती है ना कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, हालांकि साथ साथ धुलते रहते हैं, तो इसके बावजूद जो है ना ये इकट्ठे भी इतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस ये जो है ना बर्तनों का काम मुझे शुरू से इतना पसंद नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। तो ये रात के बर्तन मैंने धो लिए थे, और इसके बाद फिर अभी काफ़ी सारे काम जो है ना वो पेंडिंग थे, जो दिन को मैं नहीं कर पाई थी। हालांकि दिन जो है ना वो काफ़ी बड़ा होता है आजकल, मतलब अब दिन में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, और स्प्रिंग का भी 1 महीना गुजर गया है। तो लेकिन अभी मौसम काफ़ी ठंडा होता है, और थोड़ा सा ये होता है। फिर रमज़ान की रूटीन ये होती है कि सुबह थोड़ा लेट ही उठते हैं, तकरीबन 11 बजे उठते हैं हम लोग। और लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम जो है ना वो रह जाता है। अहमद के पेपर भी ख़त्म हो गए थे, और इस तरफ से भी मैं फ्री थी, तो फिर ये बर्तन जो है ना ऑलमोस्ट ख़ात्मे की तरफ ही जा रहे थे। और इसके बाद दिन के जो धुले हुए कपड़े थे ना वो मैं अभी तय कर रही थी। और कपड़े धोना, उनको धूप पे डालना, क्योंकि हमारे सीन में धूप नहीं लगती, और तीसरी मंजिल पे जाना पड़ता है मतलब फैलाने के लिए। तो ये फिर कपड़े कुछ रह गए थे तय करने वाले, तो मैं इनको समेट के अलमारी में रख रही थी। और
सर्दियों के कपड़े भी काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। आजकल तो जर्सियाँ और स्वेटर्स वगैरह रख दिए गए हैं और दरमियाने मौसम के जो होते हैं ना कपड़े वही पहने जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कपड़ों का बर्डन भी कम होता जाएगा। जैसे ही मौसम चेंज होगा तो फिर पतले कपड़े शुरू हो जाएंगे और फिर इतना ज़्यादा काम नहीं रहता। मतलब उस नीचे से इनमें सूख बिछाते हैं और फिर आसानी से समेटे जा सकते हैं। और ये मैंने तकरीबन तय करके सारे कपड़े समेट दिए थे। कपड़ों को वॉश करने का काम जो सर्दियों में ना काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जर्सी स्वेटर्स होती हैं, लेकिन आजकल मौसम अब काफ़ी चेंज हो गया था। दिन जो है ना काफ़ी बड़े हो गए हैं और स्प्रिंग का 1 महीना भी गुजर गया है, तो कपड़े अब थोड़े दरमियाने ही यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा पतले तो यूज़ नहीं हो रहे और टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। 2-3 दिन पहले बारिश में 15 टेम्परेचर था और आज टेम्परेचर जो है ना वो 24 पे चला गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है फिर अपने टाइम पे गर्मी ने तो आना ही है, जितना मर्ज़ी है वो कर लें। लेकिन दुआ यही है कि रमज़ान में मौसम अच्छा ही रहे और रोज़े फ़िलहाल तो बिल्कुल भूख प्यास का पता भी नहीं चलता और रोज़े काफ़ी अच्छे गुज़र रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता मौसम जैसे चेंज होगा ना तो कपड़ों का बर्डन भी कम होता जाएगा और बारीक कपड़े यूज़ होंगे, तो फिर वो आसानी से धुल भी सकते हैं और समेटे भी जा सकते हैं। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।